नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल से प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको आज का कंटेंट भी अच्छा लगेगा। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद के बारे में थ्योरी कर ली है, आज हम जांचेंगे कि हमने उनमें से क्या सीखा है और हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है। आज का पहला प्रश्न हम जानने जा रहे हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर किया गया था। तो हमने जाना था कि अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, वहाँ पर किया गया था 16 महाजनपदों का उल्लेख। उसके बाद कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। हमने जाना कि कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य है। तो हमने जाना कि सलेखना से अभिप्राय उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। कल हमने जाना था कि सरफण उनका प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो हमने जाना था कि वैशाली में हुआ था। उसके बाद बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो हमने जाना था कि कौशल देश महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो हमने कल ही जाना था कि छांदोग्य उपनिषद से में मिलता है। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। उसके बाद शून्यवाद के प्रवर्तक, ये क्वेश्चन भी हमने कल ही पढ़ा था कि नागार्जुन जो है वो शून्यवाद के प्रवर्तक थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज यानी राजगिरी थी। हमने हर्यक वंश के बारे में जाना था, उस समय इस प्रश्न को पढ़ा था। उसके बाद पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। हमने जाना था कि उसे कुसुमपुरा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हमने जाना था कि नंदीवर्धन या महानंदी है जो वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद किस इतिहासकार ने लिखा है कि अधिकृत भारतीय क्षेत्र ईरानी शासक दार्यावहु प्रथम का 20वां प्रांत था। हमने पढ़ा था कि हेरोडोट्स ने ऐसा कहा है। आई होप कि आपको सभी प्रश्नों के आंसर आते होंगे। उसके बाद वितस्ता का युद्ध चर्चित है। वितस्ता उस समय झेलम नदी को, वैदिक नदी है ये, इसे झेलम भी कहा जाता था। इसमें हाइडोस्पिस नाम का युद्ध यहाँ पर हुआ था। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित कौन सा संप्रदाय था जिसने कर्म के सिद्धांत का इस आधार पर विरोध किया कि मनुष्य प्रकृति के नियमों के अधीन है। तो हमने जाना आजीवक संप्रदाय ने किया था, कहा था। उसके बाद आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था। तो हमने जाना कि मक्खली घोषाल जो हैं वो आजीविक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ये मुख्य धर्म हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमने कर लिया है। उसके बाद हम वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इनके बारे में जब जानेंगे, और अन्य धर्म जो उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म था, उस समय अन्य धर्म भी थे, उससे पहले भी हैं, तो उनके बारे में हम अब इसके बाद जानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके पहले गुरु अलार कलाम और उद्रक थे। आई होप कि आपको पहले से ही पता है कि अलार कलाम और उद्रक उनके पहले गुरु थे। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन का अध्यक्ष कौन था। आपने पढ़ा है कि अजातशत्रु के काल में महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी पहली बौद्ध संगीति की। उसके बाद कौन बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अंग नहीं है। हमने जाना था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, जबकि निर्वाण उनका महत्वपूर्ण अंग नहीं है। निर्वाण उनका महत्वपूर्ण अंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा महायानी संस्कृत लेखक था जो प्रारंभ में हीनयानी था। प्रारंभ में हीनयानी था, फिर महायानी बन गया। असंग जो था वो ऐसा, उन्होंने पहले वो महायानी था, प्रारंभ में हीनयानी था, फिर महायानी बन गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस लेखक को मिलिंद पिनो का रचनाकार माना जाता है। हमने जाना कि नागसेन को ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक घोष की निम्न में से किस रचना को संस्कृत साहित्य का उपलब्ध सबसे प्राचीन नाट्य ग्रंथ माना जाता है? आई होप कि आपको पता है कि सारीपुत्र प्रकरण जो है वो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है संस्कृत का, अशोक घोष द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान भारत से तिब्बत नहीं गया था? यहाँ पर नहीं है, तो इनमें से आचार्य जितकारी नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था? तो अब हम जानेंगे कि पाल राजा धर्मपाल और देवपाल, बंगाल के पाल राजा धर्मपाल और देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को महत्व दिया था। उसके बाद ईस्वी संवत से पूर्व मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र कौन सा था? तो हमने जाना कि खोतान जो है वो महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस स्थान के भिक्षुओं ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हमने जाना कि कुची नाम के स्थान के बौद्ध भिक्षुओं ने ऐसा किया था। चीन में बौद्ध धर्म का प्रविष्ट हुआ प्रथम शताब्दी ईस्वी में, और कल ही हमने जाना था कि नागार्जुन ने वहाँ पर चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट, पवित्र बौद्ध पिटकों की विषय सूची और उनमें बताए गए युगम को सुमेलित करना है, और सुमेलित नहीं है तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कल हमने जाना था कि विनय पिटक जो है उसका विषय क्या है, उसमें संघ विषय के नियम लिखे गए हैं। अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन किया गया है, जबकि सुत्त पिटक में बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं हैं। लेकिन धम्मपद महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए किया है, ना कि सारनाथ में बुद्ध के मूल प्रवचन के लिए किया गया है। आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बोरबोदूर का बौद्ध स्तूप कल ही हमने जाना था कि सबसे विशाल है, वो शैलेंद्र राजाओं ने बनवाया। कहाँ पर? इंडोनेशिया के मध्य जावा में, जावा द्वीप जो इंडोनेशिया का। उसके बाद मानव रूप में निर्मित बुद्ध की प्रारंभिक प्रतिमाओं का संबंध किस शैली से है? हमने जाना गांधार शैली से है। उसका संबंध कौन सी शैली से है? गांधार शैली से है। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत के निम्नलिखित किस स्थान से बौद्ध विहारों की विशालतम समूह जिसमें 130 गुफाएं पाई गई हैं? तो कल ही हमने जाना था कि ये कहाँ पर पाई गई हैं? जुन्नैर में पाई गई हैं, जुन्नैर में पाई गई हैं, कल ही हमने जाना था। नेक्स्ट, किस स्थान पर महावीर की मृत्यु हुई थी? हमने पाठ में पढ़ा था कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? हमने क्या जाना था कि सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। आई होप कि आपको आंसर आता होगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? हमने पढ़ा है कि भद्रबाहु जो है उन्होंने दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार किया था, और उन्हीं के शिष्य जो हैं वो दिगंबर कहलाए। आई होप कि आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन में हम जानेंगे कि निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? वर्धमान महावीर के पिता सिद्धार्थ हैं, माता त्रिशला हैं और पत्नी यशोदा हैं, लेकिन उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना है, लेकिन चेलना नहीं है, इसलिए ये वाला मैच नहीं है। आई होप कि आपको आंसर आता होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भागवत ग्रंथ भागवत धर्म ग्रंथ नहीं है? आपको पता है कि पुराण जो है वो भागवत धर्म का ग्रंथ नहीं है। पुराण तो पुरानी सभी जो ग्रंथ होते थे उन्हें ओल्ड जो होते थे उन्हें पुराण कहा जाता था। उसके बाद पंचरात्र तथा भागवत संप्रदाय अंत में किस में विलीन हो गया था? आपने पढ़ा कि वैष्णव धर्म में विलीन हो गया था। इनके बारे में अब भागवत धर्म के बारे में अभी जानेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है? तो आपको पता है कि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम अवैदिक संप्रदाय बाद में ब्राह्मण धर्म का अंग हो गया था? तो हमने पढ़ा कि शैव संप्रदाय जो है वो ब्राह्मण धर्म का अंग हो गया था। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से संबंधित स्थानों के बारे में बताइए। उनका जन्म लुम्बिनी में, और उन्हें
यानी ज्ञान बोध गया में, संबोधि मतलब ज्ञान। प्रथम उपदेश सारनाथ में और मृत्यु कुशीनगर में, यानी निर्वाण उनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। उसके बाद निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में मैच कीजिए। कौशल श्रावस्ती, अंग चंपा, वत्स कौशाम्बी और कुरु इंद्रप्रस्थ। आई होप कि आपको आंसर पहले से ही आते होंगे। उसके बाद 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध की राजधानी गिरिब्रिज यानी राजगृह थी। हमने ये भी जाना कि वो सबसे शक्तिशाली था, ये भी जाना कि उसकी राजधानी गिरिब्रिज थी, लेकिन कथन दोनों सत्य हैं। पी की व्याख्या आर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको पता है। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से सत्य युग्म बताइए। जैन ग्रंथ, हमने जाना कि महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी किया गया है, तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, ये आपने मैच करना है, ये सही मैच है। उसके बाद महावीर स्वामी को कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कल ही हमने जाना था कि साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रव जैन धर्म में है। जैन धर्म के अनुयायी में जो महत्वपूर्ण सूचना है उसको आश्रव कहा जाता है जैन धर्म में। भद्रबाहु जो है वो दिगंबरों के प्रमुख मुखिया हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था। उसके बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था, और हमने जाना था कि वो महावीर जी की मृत्यु के बाद भी जीवित था। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग किसने बताया है? बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। आई होप कि आपको आंसर आते हैं। नेक्स्ट, हीनयान बौद्ध शाखा में बोधिसत्व कौन थे? यानी हीनयानी बोधिसत्व किसे मानते थे? वो बुद्ध के पूर्व अवतार को बोधिसत्व मानते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शाखा थेरवाद अथवा स्थाविरवादियों के रूप में मानी जाती है? यानी थेरवाद या स्थाविरवादियों की शाखा किन की शाखा है? हीनयानियों की शाखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैन धर्म का महान राजकीय संरक्षक नहीं था? हमने जाना कि चंदेल शासक विद्याधर ऐसा नहीं था, उन्होंने इस धर्म को, जैन धर्म को राजकीय संरक्षक नहीं दिया। महावीर के मुख्य रूप में किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो महावीर स्वामी जी ने अर्धमागधी में, कल ही हमने जाना कि अर्धमागधी में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। उसके बाद सर्वप्रथम भागवत धर्म किस क्षेत्र में विकसित हुआ? आपको पता है कि मथुरा क्षेत्र में विकसित हुआ था। आई होप कि आज के क्वेश्चन आपके लिए बड़े वैल्यूएबल होंगे और आपको आधे से ज़्यादा सभी प्रश्नों के आंसर आते होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like and share also. Thank you and have a nice day.